नमस्ते, मैं स्टीफन हूं। इस ज्ञान यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और पेज को लाइक करके हमारी मदद कर सकते हैं, जिससे और लोग इस बाइबल शिक्षण मंत्रालय के बारे में जान सकेंगे। नोटिफिकेशन बटन दबाएं ताकि नए वीडियो पोस्ट होने पर आपको तुरंत जानकारी मिले। मैं आशा करता हूं कि आप इन वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह अध्ययन आपको बुद्धिमानी से चलने में मदद करे। धन्यवाद। हिब्रू की पुस्तक के माध्यम से हमारी ज्ञान यात्रा ने हमें कुछ अद्भुत और चुनौतीपूर्ण सत्य दिखाए हैं, है ना? इसने हमारे उद्धारकर्ता की सर्वोच्चता और महानता को शक्तिशाली तरीकों से घोषित किया है। इसने हमें परमेश्वर की महिमा के लिए विश्वास की दौड़ में उत्साहित किया है। सच कहूं तो मैं वास्तव में नहीं चाहता कि इस पत्र का हमारा अध्ययन समाप्त हो। मुझे लगता है कि हिब्रू पत्र का लेखक भी शायद ऐसा ही महसूस करता होगा। मुझे ऐसा लगता है कि 12 अध्यायों के बाद वह इस अंतिम अध्याय में अपने पत्र को समेटने में कठिनाई महसूस कर रहे हैं। असल में निश्चित रूप से पवित्र आत्मा अभी समाप्त नहीं हुए हैं और वह इस गुमनाम लेखक को प्रेरित कर रहे हैं, ठीक है, थोड़ा और लिखते रहो। अब अध्याय 13 शायद विचारों और उपदेशों का एक बेतरतीब संग्रह जैसा लग सकता है, लेकिन वास्तव में ये सभी हमारे विश्वास की दौड़ को अच्छी तरह से समाप्त करने की कुछ बहुत व्यावहारिक बातों पर केंद्रित हैं। वास्तव में ये पहले 6 पद मसीही जीवन के कुछ सामाजिक पहलुओं को उजागर करते हैं। पद 1 में आदेश दिया गया है, भाईचारे का प्रेम बना रहे। यह आदेश हमें याद दिलाता है कि विश्वासियों के बीच प्रेम दिखाना कोई सुझाव नहीं है। यह आज के चर्च के लिए एक नियम है। वास्तव में ऐसा प्रेम हमारे चारों ओर की दुनिया को स्पष्ट रूप से दिखाई देना चाहिए। अब पद 2 यह संकेत करता है कि इस भाईचारे के प्रेम में अजनबियों के प्रति आतिथ्य भी शामिल होना चाहिए। अब इस संदर्भ में ये लोग बाहर से आए हुए अन्य मसीही होते जो उस स्थानीय सभा के सदस्य नहीं थे। वे यात्रा कर रहे मसीही हैं। वे यात्रा कर रहे सुसमाचार प्रचारक हैं, शायद अन्य विश्वासियों की तरह जिन्हें सताव के कारण अपने घर छोड़ने पड़े हैं। उन्हें अपने सिर पर छत की आवश्यकता है। खैर, उन दिनों में आतिथ्य देना बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि रात में ठहरने के लिए होटल जैसी कोई जगह नहीं थी। वास्तव में आतिथ्य देना प्राचीनों और कलीसिया के अगुवों के लिए एक योग्यता बन गया था। अब लेखक आतिथ्य दिखाने के लिए एक दिलचस्प प्रोत्साहन जोड़ता है जब वह लिखता है, कुछ ने अनजाने में स्वर्गदूतों की मेहमान नवाजी की है। आज उस संभावना की कल्पना कीजिए। जो लोग जेल में हैं, उन्हें याद करना भी भाईचारे के प्रेम की एक और अभिव्यक्ति है, जैसा कि हम यहाँ पद 3 में देखते हैं। सताए गए पीड़ित मसीहियों के प्रति प्रेम दिखाना, खैर, यह आज भी आम बात है। मैंने हाल ही में एक मिशनरी परिवार को लिखा जो अपने बाथरूम में सो रहे हैं और उनकी छोटी बच्ची बाथटब में सो रही है, क्योंकि हर रात बम गिर रहे हैं और सैनिक उनके शहर की ओर बढ़ रहे हैं और वे मुख्य रूप से मसीहियों को सताने के लिए निशाना बना रहे हैं। अब पद 4 विवाह संबंध पर केंद्रित है। विवाह सबके बीच आदर के योग्य माना जाए और विवाह शैया अपवित्र न हो। बिल्कुल, आज प्रियजनों, शयन कक्ष हर तरह की अनैतिकता से मूल रूप से अपवित्र हो गया है। आज हमारे संसार के अधिकांश हिस्सों में विवाह का स्वयं कोई अर्थ नहीं रह गया है, जहां एक पुरुष और एक महिला के बीच जीवन भर की निष्ठावान प्रतिबद्धता के लिए परमेश्वर की योजना को रौंद दिया गया है। खैर, यही वह संबंध है जो हमें विश्वासियों के रूप में रखना चाहिए। अब आगे हमारे पास वित्तीय जगत में संबंधों से संबंधित एक चेतावनी है। पद 5 कहता है, अपने जीवन को धन के प्रेम से मुक्त रखो और जो तुम्हारे पास है उसी में संतुष्ट रहो, क्योंकि उसने कहा है, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा और न ही तुझे त्यागूंगा। दूसरे शब्दों में, क्या आज प्रभु तुम्हारे लिए पर्याप्त हैं? यही यहां सवाल है।
क्या हम उस सब में संतुष्ट हैं जो उसने हमें दिया है? अब आज्ञाओं का अगला समूह सिद्धांत और कलीसिया के जीवन पर केंद्रित है। हमें यहां पद 7 में बताया गया है, अपने अगुवों को स्मरण करो जिन्होंने तुम्हें परमेश्वर का वचन सुनाया। दूसरे शब्दों में, हमें उनके चरित्र की नकल करनी है और उनकी बाइबल आधारित शिक्षा के विषय वस्तु का अनुसरण करना है। फिर पद 8 हमें याद दिलाता है कि यीशु मसीह कल, आज और सदा एक सा है। अब प्रियजनों, हम इस पद को उद्धृत करना पसंद करते हैं और यह एक अद्भुत सत्य है, लेकिन हमें इसे यहाँ पद 9 के संदर्भ से जोड़ना चाहिए। विविध और अजीब शिक्षाओं के बहकावे में न आओ। दूसरे शब्दों में, यीशु मसीह के विषय में जो सत्य हैं वे कभी नहीं बदलते। कल, आज और सदा वे एक जैसे ही हैं। इसलिए अपने विश्वास की दौड़ से किसी अजीब विचार के कारण विचलित मत होइए। अब ध्यान रखें, यहाँ के मूल पाठक इब्रानी मसीही थे। उन्हें यहूदी धर्म के किसी रूप की ओर लौटने के लिए प्रलोभित किया जा रहा था, जिसमें आहार संबंधी प्रतिबंध शामिल थे। खैर, लेखक इसके खिलाफ चेतावनी देते हैं और यहाँ पद 9 में कहते हैं कि विश्वासी का हृदय अनुग्रह से मजबूत होता है, न कि भोजन से जिनसे उन्हें कोई लाभ नहीं हुआ जो उनके प्रति समर्पित थे। दूसरे शब्दों में, नियम और रीति रिवाज हमारे ऊपर बाहरी रूप से असर डाल सकते हैं, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह हमारे भीतर आंतरिक रूप से कार्य करता है, जिससे वास्तविक लाभ और मसीही जीवन में सच्ची आत्मिक वृद्धि होती है। अब यहाँ पद 10 से 13 यहूदी विश्वासियों को यहूदी धर्म से पूरी तरह अलग होने और पूरी तरह मसीह के साथ अपनी पहचान स्थापित करने का आह्वान करते हैं। पद 10 उन्हें याद दिलाता है कि यीशु ही उस पुराने वेदी की अंतिम पूर्ति है। अब एकमात्र वेदी मसीह हैं जो स्वर्ग में हैं। पद 11 यहाँ यहूदी धर्म के प्रायश्चित दिवस की रीति और मसीह में मसीही प्रायश्चित कार्य के बीच एक उपमा प्रस्तुत करता है। आप देखते हैं कि बलि के पशुओं का रक्त मंदिर के परम पवित्र स्थान में पापों के प्रायश्चित के लिए चढ़ाया जाता था। उन पशुओं के शरीर फिर नगर के बाहर जला दिए जाते थे। तो पद 12 हमें बताता है कि यीशु ने भी नगर के फाटक के बाहर दुख उठाया, ताकि वह अपने ही रक्त के द्वारा लोगों को पवित्र कर सके। और वास्तव में यीशु ने एक बहिष्कृत के रूप में दुख उठाया, उन्हें सचमुच नगर के बाहर ले जाया गया, एक वेदी पर अर्थात उस लकड़ी के क्रूस पर क्रूसित किया गया। अब इसे समझिए, लेखक यहाँ पद 13 में अपने पाठकों को चुनौती देता है, इसलिए आओ हम भी उसके पास छावनी के बाहर चलें और उसकी निंदा सहें। देखिए, ये यहूदी विश्वासी यीशु में अपने विश्वास के कारण दबाव महसूस कर रहे थे। उनके देशवासियों ने उन्हें अपमानजनक समझा और वे बहिष्कृत होते जा रहे थे। लेकिन यह खंड प्रभावी रूप से कहता है, ठीक है, आप बस वहां बाहर जाइए और अपने बहिष्कृत, अपने ठुकराए गए उद्धारकर्ता के साथ खड़े हो जाएं। अब मुझे आपको बताना होगा, कहना आसान है लेकिन करना मुश्किल, लेकिन यह जरूरी था। प्रभु हमारे संपूर्ण समर्पण के योग्य हैं, जिसका अर्थ यह हो सकता है कि हमें अकेले खड़ा होना पड़े। अकेले यानी केवल मसीह के साथ। कुछ समय पहले मैंने एक पादरी के बारे में पढ़ा जो पूर्वी मलेशिया में ग्रीष्मकालीन मिशनरी के रूप में अपने समय को याद कर रहे थे। वहां रहते हुए जिम ने एक बाइबल विश्वासी चर्च में सेवा की और एक आराधना सभा में एक बपतिस्मा होने वाला था। एक किशोरी लड़की ने मंडली के साथ मसीह में अपने विश्वास को साझा किया और फिर उसका बपतिस्मा हुआ। आराधना के दौरान जिम ने देखा कि उस छोटे से भवन की दीवार के सहारे, जिसे चर्च के रूप में इस्तेमाल किया जाता था, दो पुराने घिसे पिटे सूटकेस टिके हुए थे। जब उन्होंने पूछा कि वह सामान वहां क्यों है, तो एक चर्च सदस्य ने चुपचाप उस युवती की ओर इशारा किया जिसका अभी अभी बपतिस्मा हुआ था और कहा, ओह, उसके पिता ने कहा था कि अगर वह मसीही के रूप में बपतिस्मा लेती है तो उसे फिर कभी घर नहीं आना चाहिए। तो वह अपना सामान ले आई। प्रियजनों, इसी तरह हम अपने जीवन को मसीह के लिए स्तुति के एक अर्पण के रूप में प्रस्तुत करते हैं। लेखक इसे यहाँ पद 15 में इस तरह कहता है, आइए हम निरंतर परमेश्वर के लिए स्तुति का बलिदान चढ़ाए, अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम को स्वीकार करते हैं।
अब लेखक हम पर विश्वास योग्य पास्टरों और कलीसिया के नेताओं का सम्मान करने के महत्व को जोर देता है। ये वे लोग हैं जो अपनी चरवाहे की जिम्मेदारियों को गंभीरता से लेते हैं। वह यहाँ पद 17 में लिखते हैं, उनके अधीन रहो, क्योंकि वे तुम्हारी आत्माओं की रक्षा करने वाले हैं, जैसे कि जिन्हें हिसाब देना है। उन्हें यह कार्य आनंद के साथ करने दो, न कि कराहते हुए। तो आप खुद से पूछ सकते हैं, अगर आप आज अपने पास्टर के पास जाएंगे तो क्या आप उन्हें मुस्कुराने पर मजबूर करेंगे या कराहने पर? अब यह गुमनाम लेखक यहां अपनी खुद की प्रार्थना का निवेदन करता है। वह यहां पद 18 में लिखते हैं, हमारे लिए प्रार्थना करो, क्योंकि हमें विश्वास है कि हमारा विवेक शुद्ध है और हम हर बात में सम्मानपूर्वक आचरण करने की इच्छा रखते हैं। खैर, यह अज्ञात लेकिन स्पष्ट रूप से विनम्र लेखक खुद को अपने पाठकों से बेहतर नहीं मानता और वह उनसे अपने लिए प्रार्थना करने का अनुरोध करता है। अब उसका पत्र यहां समाप्त होता है पद 22 से लेकर 25 तक, जिसमें लेखक की ओर से और उसके साथियों की ओर से अभिवादन दिए गए हैं। वह यहां तक कि यह अच्छी खबर भी बताता है कि तीमुथियुस को कैद से रिहा कर दिया गया है। हालांकि इस अज्ञात घटना का विवरण हमें कहीं भी शास्त्र में नहीं मिलता। मुझे नहीं पता था कि तीमुथियुस कभी जेल में रहा था। खैर, जैसे जैसे हम अपने अध्ययन को समाप्ति की ओर ले जा रहे हैं, मैं लेखक की अंतिम प्रार्थना पढ़ना चाहता हूं। यह अंतिम आशीर्वचन अर्थ और प्रोत्साहन में बहुत समृद्ध है। इस समापन आशीर्वचन में हमें वे सत्य और विषय मिलते हैं जिन्हें हम पहले ही कवर कर चुके हैं, और अब वे इस प्रार्थना में दोहराए जा रहे हैं जो यहाँ पत्र को पद 20 और 21 में समाप्त करती है। हम इस आशीर्वचन को पढ़ते हैं, अब शांति का परमेश्वर, जिसने हमारे प्रभु यीशु को, जो भेड़ों के महान चरवाहे हैं, अनंत वाचा के लहू के द्वारा मरे हुओं में से फिर से जीवित किया, वह तुम्हें हर अच्छी बात से सुसज्जित करे, ताकि तुम उसकी इच्छा पूरी कर सको और हमारे भीतर वही कार्य करे जो उसकी दृष्टि में प्रसन्नता का कारण है, यीशु मसीह के द्वारा, जिसे युगानुयुग महिमा मिले। आमीन। तो इसके साथ ही हम इस अद्भुत पत्र और इसमें हमारी ज्ञान यात्रा को समाप्त करते हैं। यह पत्र पहले शताब्दी में यहूदी मसीहियों को लिखा गया था, लेकिन यहां प्रकट की गई सच्चाइयां आज भी हम सभी के लिए उतनी ही अर्थपूर्ण हैं। तो जब तक हमारी ज्ञान यात्रा फिर से शुरू नहीं होती, प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ बनी रहे। आमीन।